Hello friends, my name is Riya Agrawal and now I am going to start Value Speak Chapter 1 The Dreaming Priest. So सबसे पहले तो priest means होता है पुजारी and now हम chapter start करते हैं. Long time ago there lived a priest. काफ़ी लंबे समय की बात है. एक priest रहा करता था. He was very lazy and poor. वो बहुत ज़्यादा lazy and poor था. ओके ना. He did not want to do anything. He did not want to do any hard work, but used to dream of being rich one day. वो कोई भी काम, कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता था. वो बस वो जो है एक दिन रिच बनने का सपना देख रहा था, है ना. तो वो जो है कोई भी काम नहीं करना चाहता था और ये सोचता था कि वो एक दिन अमीर बन जाए. He got his food by begging for alms. वो अपना फूड कैसे लाता था? वो अपना फूड जो है आर्म्स को मतलब भीख मांग कर अपने फूड को लाता था. वन मॉर्निंग ही गॉट अ पॉट ऑफ मिल्क. एक सुबह क्या हुआ, उसे एक मिल्क का पॉट दिखाई दिया एज अ पार्ट ऑफ द आर्म्स, जो आर्म्स का पार्ट था. ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड वेंट होम विद द पॉट ऑफ मिल्क. वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो गया और वो उस मिल्क के पॉट को अपने साथ अपने घर ले गया. ही बॉइल्ड द मिल्क. उसने मिल्क को उबाला. ड्रिंक सम ऑफ इट. और उसमें से कुछ पी लिया और कुछ मिल्क बचा कर रख दिया पॉट में. ही एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड. उसने थोड़ा सा उसमें कर्ड मिलाया. उसमें थोड़ा सा उसने कर्ड मिला दिया ताकि वो जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए. जैसे मिल्क को अगर हम बॉईल करके उसमें थोड़ा सा कर्ड मिला के उसे रख दें तो वो क्या होता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरह से उसने कर दिया और फिर वो सो गया. देन क्या हुआ हम बताते हैं. Soon he started imagining about the pot of curd while he lay sleep. तो जब वो सो गया तो वो ना इमेजिन करने लग गया, उस कर्ड के पॉट को इमेजिन करने लग गया. इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया उसने. ही ड्रीम्ड दैट इफ़ ही कुड बिकम रिच समहाउ. वो ये सोच रहा था, ये सपना देख रहा था कि अगर उसे रिच होना है तो उसकी बस एक ही वजह है जिसकी वजह से वो रिच हो सकता है. ऑल हिज मिजरीज वुड बी गोन. उसकी सारी मिजरीज जो हैं वो चली जाएं. हिज थाट्स टर्न टू द पॉट ऑफ मिल्क ही हैड सेट टू फ्रॉम कर्ड. उसके थॉट जो हैं वो उसमें टर्नड हो जाएं. जैसे मिल्क का जो पॉट है, जैसे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं मिल्क, तो इसी तरह से उसके सारे थॉट्स जो हैं कन्वर्ट हो जाएं. ही ड्रीम्ड ऑन बाय मॉर्निंग द पॉट ऑफ मिल्क वुड सेट. इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड. वो ये देख रहा था कि जो कर्ड है वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया है. आई वुड चर्न द कर्ड एट मेक बटर फ्रॉम इट. अब वो जो है वो उससे बटर बनाने के लिए, मतलब कर्ड से बटर बनता है तो फिर वो बटर बनाने के लिए चले हैं. आई वुड हीट द बटर एंड मेक घी आउट ऑफ इट. और फिर देखिए दूध से ही बस कितनी सारी चीज़ें बन गई. देखिए सबसे पहले तो मिल्क से क्या बन गया, मिल्क से कर्ड बना. कर्ड से यहाँ पर दिखता है. तो देखिए मिल्क से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं. मिल्क से कर्ड बनता है, फिर कर्ड से बटर बनता है और बटर से घी बनता है. तो ये बस एक मिल्क से ही हमारे पास कितनी सारी चीज़ें आ गई. तो इस तरह से वो कर रहा होता है कि ये जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना, एंड मेक सम मनी. और उससे कुछ मनी कमा सकता है. विद दैट मनी आई विल बाय अ हैन. और उस मनी से मैं एक हैन जो पाल लो, हैन ख़रीद लूँगा. द हैन विल ले मैनी एग्स. हैन जो है वो कई सारे एग्स ले करेगी.
विच विल हैच एंड देयर विल बी मैनी चिकन्स, और उससे फिर कई सारे चिकन्स आ जाएंगे. दीज चिकन्स विल इट इन टर्न ले 100 ऑफ एग्स, फिर वो चिकन्स जो हैं वो फिर और 100 एग्स जो हैं ले करेंगे. एंड आई विल सून हैव अ पोल्ट्री फार्म, और जल्दी मेरे पास एक पोल्ट्री फार्म हो जाएगा. ऑफ माई ओन, मेरा खुद का. ही कैप्ट ऑफ इमेजिनिंग, और वो ऐसे इमेजिन कर रहा था. आई विल सेल ऑल द हैंस, मैं सारी हैंस को बेच दूंगा अपने पोल्ट्री फार्म से. ऑफ माई पोल्ट्री फार्म, मेरे पोल्ट्री फार्म के मैं सारी हैंस बेच दूंगा, सारी मुर्गियाँ बेच दूंगा. एंड बाय सम काउज, और उससे कुछ गाय खरीदूंगा. एंड ओपन अ मिल्क डेयरी, और उससे एक मिल्क डेयरी ओपन करूँगा. ऑल द टाउन पीपल विल बाय मिल्क फ्रॉम मी, सब पूरे टाउन के जो लोग हैं वो मेरे से दूध खरीदेंगे. आई विल बी वेरी रिच एंड सून, मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा और बहुत ही जल्दी. आई शेल बाय ज्वेल्स, मैं कुछ ज्वेल्स खरीदूँगा. ज्वेल्स मीन्स ज्वेलरी, गहने. द किंग विल बाय ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम मी, और किंग जो है वो मेरे से सारी ज्वेलरीज खरीद लेगा. आई विल बी सो रिच दैट आई विल बी एबल टू मैरी एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाऊँगा और फिर मेरी शादी भी होगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल से और बहुत ही रिच फैमिली से. सून आई विल हैव अ हैंडसम सन, जल्दी मेरे पास एक हैंडसम सन होगा. इफ़ ही डज एनी मिसचीफ, अगर वो कोई गलती करेगा. आई विल बी वेरी एंग्री एंड टू टीच हिम अ लेसन, मैं बहुत एंग्री होऊंगा और उसे एक पाठ और उसे सब कुछ बताऊंगा कैसे गलतियाँ नहीं करते. आई विल हिट हिम विद अ बिग स्टिक, मैं उसे बड़ी सी स्टिक से मारूंगा. ड्यूरिंग दिस ड्रीम, इस ड्रीम के दौरान, ही इनवॉलेंट्रीली पिक्ड अप द स्टिक टू हिज बेड एंड थिंकिंग दैट ही वॉज बीटिंग हिज सन. अब सपने में ही वो जैसे जैसे सोच रहा था वो वैसे वैसे करने लग गया. तो उसने एक स्टिक उठाई और अपने बेड से उठा और ये सोचकर स्टिक को घुमाने लगा कि वो अपने सन को मार रहा है. रेज द स्टिक एंड हिट द पॉट, उसने स्टिक उठाई और उस पॉट को हिट कर दिया, वो पॉट टूट गया. द पॉट ऑफ मिल्क ब्रोक एंड ही अवोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम, वो जो पॉट था मिल्क का वो टूट गया और उसका सपना टूट गया. So, moral of the story is there is no substitute for hard work. Dream cannot be fulfilled without hard work. यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्ड वर्क के लिए, और ड्रीम जो है वो कठिन परिश्रम करने से ही वो सच होंगे. कठिन परिश्रम करने के अलावा ड्रीम भी सच नहीं होंगे. So, this chapter's explanation is completed and I hope you all are understand the explanation of this chapter. And if you like my video, so please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Share is caring, so please ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.